मुंबई के पास अरब सागर में फंसे लोगों को बचाने के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां अभी भी 49 लोग फंसे हुए हैं जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। समंदर में फंसे लोगों को बचाने का एक और वीडियो सामने आया है जो आईएनएस कोची का है। इस वीडियो में दिखा कि कैसे समंदर की तेज लहरों के बीच फंसे लोगों को सर्च लाइट की मदद से ढूंढा जा रहा है, फिर उन्हें सुरक्षित जहाज पर लाया जा रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिनमें जहाजों पर सुरक्षित लाए गए लोग हाथ जोड़कर आभार जता रहे हैं। तो समंदर में 49 लोगों की तलाश जारी है। नेवी और कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन है और देखिए किस तरीके से लोगों को बचाया गया है। ये तस्वीरें अब सामने आई है और लगातार रात भर भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और जो लोग जिंदगी की जंग जीत गए वो कैसे आभार जता रहे हैं वो भी हमने देखा। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। 17 मई को राहत बचाव कार्य शुरू हुआ था और आज रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है। चौथे दिन तक बिना रुके बिना थके नेवी और कोस्ट गार्ड के अफसर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और आपने देखा कि जो किस तरीके से ये बाज समंदर में डूबता है उसके बाद लोगों की जिंदगी बचाने का सिलसिला शुरू होता है और कोस्ट गार्ड नेवी की मदद मेहनत रंग लाती है। कई लोगों को बचाया जाता है। अभियान के दूसरे दिन की तस्वीरें आप देखिए और फिर तीसरा दिन जिसमें कल भी कामयाबी मिली। हालांकि कुछ लोग खुशकिस्मत नहीं थे और उनकी जान बचाई नहीं जा सकी चौथे दिन। और अभी जो 49 जिंदगियां हैं उनको ढूंढने की लगातार जंग जारी है। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे चौथे दिन राहत और बचाव का काम जारी है। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। संदीप बोल दिल्ली से, अभिषेक पांडे कांदीवली मुंबई से, आशीष सिंह टाइगर गेट मुंबई से। संदीप सबसे पहले मैं आपके पास आती हूं क्योंकि जो ये हादसा हुआ है इसमें कई लोगों की जिंदगियां भी गई है। ऐसे में 3 सदस्यों की टीम बनाई गई है और क्या जानकारी मिल रही है ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके? देखिए, ऐसे हादसे तभी रोके जा सकते हैं जब आप जो चेतावनी जारी की जाती है उसको बहुत गंभीरता से लें। जिस तरीके से कोस्ट गार्ड की तरफ से, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार इस बात की जो है चेतावनी दी जा रही थी कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जितने भी समंदर में हैं वो वापस जो है कोस्ट की तरफ आए या उन सब इलाकों से दूर हो जाएं जहां पे कि एक तूफान गुजरने वाला है। लेकिन कुछ जगह ऐसा नहीं हो पाया है कि उन्होंने जो है जैसे ओएनजीसी के जो 4 जो बोट थे उनको जो है वहां से नहीं हटाया गया और जिसकी वजह से इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हुई कि आज चौथा दिन जो है रेस्क्यू का काम चल रहा है। कोस्ट गार्ड ने तकरीबन 7,500 बोट्स को निकाल दिया था पहले ही। साथ ही 400 से ज़्यादा बड़े शिप जो होते हैं उनको भी जो है उस पाथ से दूर कर दिया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके के वार्निंग पहले इशू किए गए थे, अलर्ट इशू किए गए थे, उसको ठीक तरीके से उस पर अमल क्यों नहीं किया गया। इसको लेकर भी जो है कमेटी जो है जाहिर सी बात है कि इस पर ज़रूर जिक्र होगा। लेकिन इस वक्त की स्थिति ये है कि राहत बचाव का काम फिलहाल जारी है। अब तक कुल 37 जो है शव बरामद किए जा चुके हैं। ये अपडेट है, 37 शव बरामद किए जा चुके हैं और कुल जो P305 है उसमें से 186 लोगों को बचाया गया है। 2 लोग जो कि ऐसे थे जो कि टग बोट्स में थे वो जो है समंदर में गिरे तो उनको भी बचाया गया। तो कुल मिलाकर जो है अभी फिलहाल 261 में से 186 लोगों को बचाया जा चुका है P305 से और 37 बॉडी अभी रिकवर हुई है। ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जो हमें जानकारी मिली है कि सी स्टेट इस वक्त बेटर है, यानी कि अच्छी बात यह है कि अभी समंदर में अंदर जो है हालात जो है वो फिलहाल ठीक है। मौसम बहुत ज़्यादा सही नहीं कह सकते लेकिन कल के मुकाबले बेहतर है। हवा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही है और जो लहरें हैं वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि आज जो है राहत बचाव का जो काम है वो बड़ी आसानी से हो पाएगा और जितने भी लोगों की तलाश अभी जारी है वो उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको ढूंढ भी निकाला जाएगा। ठीक है संदीप, चलिए तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। संदीप एक बार फिर से बताइए कि अपडेट क्या है, कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं, कितनी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं? देखिए, लगातार जो है नौसेना के 2 जहाज जो है आईएनएस कोची, आईएनएस कोलकाता, वो जो है जितने भी सर्वाइवर्स हैं उनको लेके सीधे वहाँ पहुँच गए थे कोस्ट पे और उसके बाद उनको उतारने के बाद फिर वो वापस उन्हीं जगह पे गए। 2 जो है कोस्ट गार्ड के शिप ऑलरेडी जो है उनके आसपास ही हैं और जो कि रेस्क्यू का काम
कर रहे हैं। और फिलहाल जानकारी ये है कि लेटेस्ट अपडेट ये है कि कुल 37 लोगों की अभी तक डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई हैं और 186 लोग जो है P305 में से 186 लोग जो है उनको अभी तक बचाया जा चुका है। दो ऐसे तो 37 लोगों के शव मिले हैं। हमारे सहयोगी संदीप जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें कि अभी तक 37 लोगों के शव मिले हैं, इनकी जान बचाई नहीं जा सकी और अभी भी जिंदगी को ढूंढने की कोशिश जारी है। लगातार चौथा दिन है जब अरब सागर में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच जो आंकड़ा सामने आया है कि 37 लोगों के शव मिले हैं। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो लापता है। जो जानकारी मिल रही है कि 38 लोग ऐसे हैं जो अभी लापता है, उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और जो ऑफिसर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक सभी लोग मिल नहीं जाते हैं तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। और इस बीच जानकारी यह है कि 261 लोग सवार थे, जिसमें से 38 लोग अभी भी लापता है, जबकि 37 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और बाकी लोग सकुशल घर वापस आ चुके हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जो वहां पर अरब सागर में यह हादसा हुआ, जो जहाज डूबे, उसके बाद इसकी जांच के आदेश भी दिए गए हैं क्योंकि ऐसे हादसों को रोका कैसे जाए, इसके लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है और उसको 1 महीने में रिपोर्ट सौंपनी है। इस बीच अपडेट यह है कि 37 लोगों के शव मिले हैं, 38 लोगों की तलाश अब भी जारी है। संदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, अभी भी 38 लोग लापता हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार चौथा दिन है। इस बीच नेवी और कोस्ट गार्ड की मेहनत रंग भी लाई है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सकुशल लौटे हैं। बिल्कुल, देखिए नेवी और कोस्ट गार्ड का जो प्राइम फोकस है वो है कि जितने भी लोग उस जहाज में सवार थे 261 उनको रेस्क्यू करना है या रिकवर करना है, एक भी शख्स को जो है पीछे नहीं छोड़ना है। तो ये इसी जो है एम के साथ जो है ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इस वक्त सी स्टेट्स बेहतर है, स्टेबल है, बहुत ज़्यादा जो है लहरें नहीं उठ रही हैं, तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है आसानी से हो पाएगा क्योंकि 261 लोग थे, लगभग सभी ने जो है लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, तो ऐसे में उन लोगों को ढूंढना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी उस वक्त या नहीं पहन पाया था तो उनका जो है कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन से लहरें उठ रही थी वहाँ पे, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि समंदर की लहरें जो हैं लोगों को आगे तक बहा के ले जाती हैं, दूसरी जगह तक ले जाती हैं और ऊपर से देखने पर साफ नजर आता है कि सिर्फ लाइफ जैकेट गले तक और गर्दन और 2 हाथ इतना ही नजर आता है। और इतने बड़े समंदर में अगर हवाई जहाज से भी आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं या देख रहे हैं तो उस जरा सा जो इतना बड़ा जो शरीर है उसका एक जरा सा ऑब्जेक्ट नजर आएगा जो कि बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए लगातार जो है जो छोटी बोट्स है, जेमिनी बोट्स है, नौसेना की, कोस्ट गार्ड की, उनके जरिए जो है पूरे इलाके को जो है सर्च किया जा रहा है। पीएटीआई लगातार जो है एरियल सर्विलांस कर रहा है। बड़े इस वक्त जो सर्विलांस हो रहा है उसका दायरा बढ़ा दिया गया है क्योंकि 4 दिन में जो है लहरें जो है हो सकता है कि कुछ लोगों को बहा के और दूर ले गई हो, तो इस वक्त दायरा जो है बढ़ा दिया गया है सर्च एंड रेस्क्यू के लिए। और कोशिश यही की जा रही है कि इस वक्त चूंकि मौसम ठीक है, विंड स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में इस समय का फायदा उठाकर जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाए। संदीप, लौटेंगे हम आपके पास। इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने मुंबई के पास अरब सागर में हुए हादसे की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में 3 सदस्य हैं जो टाउटे तूफान में जहाजों के बहने और कर्मचारियों के फंसने की जांच करेंगी। साथ ही ये इस तरह के हादसों को कैसे रोका जाए, कमेटी इसका भी सुझाव देगी। पेट्रोलियम मंत्रालय की बनाई कमेटी को 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इसी बीच डीजी शिपिंग ने भी हादसे के कारण हुई मौत की जांच के आदेश दिए हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी मुंबई में मौजूद हैं। अभिषेक, आज चौथा दिन है जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच जरा बताइए कि जो लोग लापता हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिली है और रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, खास करके समंदर के भीतर। आज 3 से 4 दिन हो गए जब नेवी और कोस्ट गार्ड के लोग लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं और ज़मीन पर भी उस तरीके से ही काम हो रहा है ताकि जल्दी से जल्दी जो लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनको उनके घरों तक पहुंचाया जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश 37 लोगों की मौत हुई है उस नेवी के ऑपरेशन में। अगर दूसरी तरफ अगर कहे तो चौथे दिन के बाद भी अभी भी कई जिंदगियां समंदर में फंसी हुई हैं जिनको निकाला जाना बाकी है और वहां पर
रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ मैं ये बताऊं कि समंदर के इतने टफ रेस्क्यू ऑपरेशन को नेवी अंजाम दे रही है, लेकिन ज़मीन पर अगर कहे तो आज 3 दिन के आसपास हो गया, लेकिन बीएमसी का रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल पा रहा है। मैं अगर तस्वीरें आपको दिखाऊं तो ये देखिए, एक सोसाइटी का पेड़ गिरा हुआ है, 3 दिन हो गए, लेकिन इस पेड़ को हटाने के लिए बीएमसी अभी तक नहीं पहुंची। अमूमन यही हाल पूरे मुंबई भर का है कि सड़कों से तो कई जगहों से पेड़ हटा दिए गए, लेकिन अभी भी यहाँ पर पेड़ नहीं हटाए जा सके हैं, और उसको लेकर के तमाम सारे सोसाइटी के लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं कि बीएमसी वालों को बुलाया जाए। आप बताइए, आपकी गाड़ी डिस्ट्रॉय हुई है? हाँ सर, ये मेरी गाड़ी। बीएमसी को फ़ोन किया था? हाँ सर, बीएमसी को इन्फॉर्म तो किया था हमने, लेकिन बीएमसी का कहना ऐसा था कि सबसे पहले जो रोड पे जो पेड़ गिरे हैं उनको पहले हटाना ज़रूरी है ताकि आम जनता को तकलीफ ना हो। लेकिन सोसाइटीज़ को लेकर जिस तरीके से आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है बीएमसी का? बीएमसी का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि रोड के जहां तक यहाँ नियर बाय जितने भी रोड के पेड़ हैं काट चुके हैं, उसके बाद भी लापरवाही नजर आ रही है। सोसाइटीज में इस कॉम्प्लेक्स के भीतर कितने? इस कॉम्प्लेक्स के भीतर अराउंड 2 पेड़ के आसपास गिरे हैं, लेकिन जो बड़ा पेड़ है वो यही है। उसके बावजूद दूसरी सोसाइटी में भी गिरे हुए हैं, अभी भी वैसे ही पड़े हैं। बिल्कुल, 2 अलग अलग तस्वीरें अगर देखिए तो एक टफ चैलेंज नेवी लगातार पूरा कर रही है। 3 दिनों से ऐसे खराब मौसम में भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीएमसी जो सड़कों पर पेड़ पड़े हैं, सोसाइटीज़ में पेड़ पड़े हैं, उनको भी नहीं उठा पाई है, और उसके कारण लोगों को काफी अभी भी नुकसान हुआ है। सोसाइटीज के रास्ते ठीक है अभिषेक, लौटेंगे हम आपके पास। इस बीच बड़ी खबर मुंबई के पास समंदर में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई खबर है कि 13 लोगों से भरी एक छोटी नाव तूफान में फंसने के बाद से ही लापता है। इस नाव पर 13 लोग सवार थे, जिनमें 2 लोगों को बचा लिया गया, बाकी 11 लोगों की तलाश जारी है। बताया गया कि यह नाव समुद्र में मौजूद जहाज गैल कंस्ट्रक्टर के साथ ही थी। तो ऐसे में जो लोग लापता हैं उनको ढूंढने की कोशिशें लगातार चल रही है। मुंबई के पास से ये नाव लापता हुई है। 13 लोग इस नाव में सवार थे, 2 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन 11 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। आशीष हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। आशीष, इसको लेकर क्या अपडेट है? जी, गल कंस्ट्रक्टर के पास जो है वर प्रभा जो है एक टग और भी मौजूद था। वर प्रभा टग के ऊपर 13 लोग सवार थे ये इस टग पे, लेकिन केवल 2 लोगों को ही बचाया जा सका है। सबसे अहम बात ये है कि ये 2 लोगों को आईएनएस कोलकाता ने कुछ दिन पहले जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था तब जो है इन्हें एक बोट में देखा हुआ था, उसके बाद इन्हें रेस्क्यू किया गया था। लेकिन बाकी 11 लोग कहाँ गए उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लिहाजा P305 के रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही वर प्रभा के ऊपर सवार जो 11 लोग थे उनका रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है, उन्हें भी ढूंढा जा रहा है, उनके लिए भी सर्च ऑपरेशन ऑपरेट किया गया है नेवी की तरफ से। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि वर प्रभा अभी तक मिसिंग है। वो बर्ज डूबा है, नहीं डूबा है, स्थितियां कुछ साफ नहीं है, लिहाजा सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। उसके ठीक है आशीष, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र से ही है। मुंबई के पास पालघर के तारापुर में कोस्ट गार्ड ने एक और छोटी नाव को बचाया है। इस नाव का नाम संगीता है, जो तारापुर में फंस गई थी। कोस्ट गार्ड ने नाव में सवार सभी क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया है। आशीष, ये नाव फंसी हुई थी जिसमें से लोगों को बचाया गया है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, देखिए आप। ये संगीता नाम की नाव थी जो फंसी हुई थी, और कोस्ट गार्ड ने इसमें सवार सभी लोगों की जान बचाई है। तो कोस्ट गार्ड के अधिकारी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और कई लोगों को बचा भी रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है तो उसमें हालात काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं और इसके लिए पहले से ही ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को। लेकिन मुश्किल हालात में, विपरीत स्थितियों में भी इन्होंने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, और देखिए इनकी मेहनत रंग लाई। जो नाव समंदर में फंसी हुई थी उसमें जो लोग मौजूद थे उन सभी को कोस्ट गार्ड ने बचा लिया। कोस्ट गार्ड और नेवी दोनों का ऑपरेशन राहत बचाव का काम लगातार 4थे दिन समंदर में जारी है। आशीष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, कोस्ट गार्ड की मेहनत रंग लाई है। इस नाव में कितने लोग सवार थे? जिस नाव में 90 से ज्यादा लोग सवार थे, और सबसे अहम बात यह कि जब डॉक्टर तूफान आया तो ये हार्बर रूट से पूरी तरह से भटक चुका था, लिहाजा
स्थितियां गंभीर होने के बाद आखिरकार जो SOS कॉल था वो भी दिया गया था। SOS कॉल दिए जाने के बाद आखिरकार कोस्ट गार्ड ने सम्राट की मदद से जो है पहले इसे कंट्रोल किया। इसके में जो लोग मौजूद थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्हें खाना मुहैया कराया गया, साथ ही साथ सुविधाएं मुहैया कराते हुए उन्हें तारापुर में जो है वो एंकर किया गया हुआ है, ताकि जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे जब बेहतर हो तो इसे टो करके बाहर लाया जा सके। कहीं ना कहीं जो तौकते तूफान था उसकी वजह से इस वेसल को भी, इस बर्ज को भी काफी नुकसान हुआ है, लिहाजा उसकी जांच की जा रही है। लेकिन कोस्ट गार्ड की तरफ से ये साफ तौर पे बताया गया है कि जितने भी क्रू मेंबर्स उसके ऊपर मौजूद थे वो सभी सेफ हैं और किसी भी तरह की आपात स्थिति फिलहाल नहीं बनी हुई है। ठीक है आशीष। नौसेना ने मुंबई में टाउटे तूफान में समुद्र में फंसे करीब 700 लोगों को बचाने के लिए 17 मई को ऑपरेशन शुरू किया। नौसेना का कहना है कि वो 11 मई से ही तूफान के बारे में चेतावनी दे रही थी। उसके बाद भी मुंबई हाई एरिया में निजी कंपनियों के 700 से ज्यादा कर्मचारी काम करते रहे। तूफान में फंसने के बाद नेवी और कोस्ट गार्ड ने लोगों को बचाने के लिए सारी ताकत झोंक दी। इसी का नतीजा है कि 600 से ज्यादा बचा लिए गए। अब तक 26 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 49 लोगों की तलाश अब भी जारी है। बचाओ हमको, बचाओ चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ गुहार लगा रहे थे, बचाओ हमको। 125 लोग तो हम कोची पे ले आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को। उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। कि हर कोई जो कि अपनी जान बचा पाए है, उनकी आंखों में एक आशा की किरणें। समुद्र में तूफान से जिंदगी का संघर्ष। तूफान पर भारी पड़े नेवी के देवदूत। टाउटे तूफान की वजह से मुंबई के समंदर में फंसी 700 से ज्यादा लोगों की जिंदगी सिर्फ चमत्कार के भरोसे थी, क्योंकि बार्ज P305 डूब गया था और उसमें सवार 273 लोग लाइफ जैकेट के सहारे लहरों के बीच 10 घंटे से ज्यादा समय तक तैरते रहे। ये P305 के वो सर्वाइवल्स हैं जिन्हें बाहर लेकर जाया जा रहा है। यहाँ से वो सीधे अस्पताल पहुंचेंगे और सबसे अहम बात यह है कि 125 लोग जो थे उन्हें बचाया जा सका है और यहाँ पर वो आए हैं। सबसे अहम बात ये कि इन्हीं से बात करते हैं। लाइफ जैकेट वगैरह लेके पानी में कूद गए हम लोग। उसके बाद मैं तो 10 घंटे पानी में था, 10-12 घंटे। रात को करीब सुबह में मैं 4 बजे इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया मेरे को। भारतीय नौसेना ने समुद्र में फंसे 4 जहाजों में सवार लोगों को बचाने के लिए इमरजेंसी ऑपरेशन शुरू किया। सबसे ज्यादा लोग बार्ज P305 में सवार थे। नौसेना ने जब डूबते लोगों को बचाया तो 8 से 10 घंटे तक मौत से संघर्ष का एक एक पल याद आ गया। हम लोग सोच रहा था कि वो बोल रहा था, जो बार्ज का मालिक है बोल रहा था बचेगा। उसके बाद पानी में रॉक बहुत डेंजर था, वो आ रहा था, गया उस पर डूब गया। जब इसे 12 घंटे ले टिका हुआ तो उसके बाद ऐसे ऐसे करते 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 पूरा नहीं गया। तो हम लोग कूद के अपना जान बचाया। पानी में 12 घंटा टहले, उसके बाद बच गया। शुक्र है कि नेवी वाला है, हम लोग को बचाया। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को। उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। 19 मई की शाम 6 बजे तक नौसेना ने INS कोच्चि के जरिए बार्ज P305 में सवार 273 लोगों में से 188 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। मुंबई के तट से करीब 175 किलोमीटर दूर बार्ज P305 से जो लोग लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में कूद गए, उनमें से कुछ लोगों को चोटें भी आईं, लेकिन नौसेना के पहुंचने तक उन्होंने लहरों की उफान के बीच खुद को जिंदा रखने का संघर्ष किया। अंदर जब आप लोग थे तो इस वक्त स्थिति क्या थी? अचानक में जब पलटी बाज
तो आप लोग कितने घंटे तक समंदर में और किस कंडीशंस में थे? सर हम लोग 10-12 घंटे थे। बहुत सिचुएशन खराब था, जो कि वेदर और स्विंग बहुत ज़्यादा था। 15-16 ये हाइट था ज़्यादा करके। बहुत हम लोग साइक्लोन की वजह से क्या ये सर पे चोटी आई आपको? जो बाज हम लोग साइक्लोन हुआ तो बाज में तगड़ा गए हम लोग। बहुत सारे ऐसे बंदे लोग को चोट आया। नौसेना के मुताबिक समुद्र में तूफान के दौरान फंसे 4 जहाजों में सबसे ज्यादा लोग P305 में ही सवार थे। सबसे ज्यादा मुश्किल भी इसी जहाज में सवार लोगों को बचाने में आई। नौसेना ने 17 मई से ही हेलीकॉप्टर और जहाज के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। P305 के क्रू अबैंडन करने के पहले ही INS कोच्चि ऑन द सीन पहुंच चुका था, लेकिन हालात कुछ इस तरह से थे कि लोग जब उनके पास लाइफ राफ्ट भी थे तो लाइफ राफ्ट होने के बावजूद भी वो उसमें बैठ नहीं पाए। ये समुद्री हालात जो है इसको अनुभव करना बहुत ही मुश्किल है। आप ये अंदेशा लगा सकते हैं कि हवा का जो रुख था वो तकरीबन 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में INS कोलकाता और INS कोच्चि के अलावा हेलीकॉप्टर से भी लोगों को बचाया गया। बार्ज P305 से कुछ दूरी पर गैल कंस्ट्रक्टर में भी 137 लोग फंसे थे। नौसेना ने इन सभी को रेस्क्यू कर लिया। अब तक 185 लोगों के जानें बचाई जा चुकी हैं और ये आधिकारिक तौर से अगर आप पूछें कि कितने लोग मिसिंग हैं, ये ONGC से ये सवाल करना सही होगा। ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने लोग थे। हमें ये बताया गया है कि 261 लोग थे। नौसेना के मुताबिक टाउटे तूफान की वजह से कुल 4 जहाज फंस गए थे। चारों को बचाने के लिए एक साथ ऑपरेशन शुरू किया गया। बेहद मुश्किल मौसम में 700 से ज्यादा लोगों को बचाना बहुत बड़ी चुनौती थी। बार्ज P305 में 273 लोग सवार थे, जिनमें से 188 लोगों को बचा लिया गया। वहीं गैल कंस्ट्रक्टर में सवार सभी 137 लोग सुरक्षित हैं। इसके अलावा बार्ज SS3 में सवार सभी 202 लोग सुरक्षित हैं। इसके अलावा सागर भूषण में सवार कुल 101 लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। बहुत तूफान था, ऊंचे ऊंचे लहरी थे, बहुत ऊंची ऊंची लहरी। नेवी ने किस तरीके से बहुत नेवी ने, मैं तो नेवी को सैल्यूट करता हूँ सर। उन्होंने हमारी जान बचाई। बहुत जोखिम में अपना मतलब अपना सब कुछ ये निछावर करके सर उन्होंने हमारी जान बचाई है। मुंबई से दिल्ली तक नौसेना के कई कंट्रोल रूम हर स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे थे। इस कमांड कंट्रोल सेंटर को जो आपने बनाया, ऑफ्स रूम जो है, इसको किस तरीके से जो है कनेक्ट किया गया है पैन इंडिया जो भी कोस्टल स्टेट है? ये जो कंट्रोल सेंटर्स हैं ये हमारे पास जहाँ जहाँ लाइट हाउसेस हैं, जहाँ जहाँ कोस्टल स्टेट हैं, पूरी जो तटवर्ती इलाके हैं इंडिया में, वो पूरी तरफ से ये कनेक्टेड हैं। और ये है एक सिक्योरिटी सिस्टम है ये, पर ये सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आता है। और इसकी एक गहराई है, जैसे आप यहाँ पर देख लें तो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। इसकी गहराई होती है 30-40 किलोमीटर तक। उसके आगे अगर कुछ मॉनिटर करना हो उसके लिए अगर अलग से हमारे पास सैटेलाइट के सिस्टम है जिसके जरिए हमारे पास मैसेज आता है, तो इतना दूरी तक का जो है हम इसमें देख सकते हैं। तो ये अभी लाइव फीड आ रहा है इसमें सब? ये लाइव फीड। नौसेना की वेस्टर्न कमांड के मुताबिक ये 40 साल का सबसे मुश्किल ऑपरेशन था, क्योंकि एक तरफ बार्ज P305 डूब रहा था और दूसरी ओर बाकी 3 जहाजों को बचाने के लिए दिन रात मिशन जारी रखना पड़ा। 11 तारीख से हमने वार्निंग देना शुरू किया और ये वार्निंग सभी को, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, सभी फिशरी अथॉरिटीज़ को, सभी जो ऑयल हैंडलिंग जो लोग हैं, जितने पोर्ट्स हैं, ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया है, फ्लैग ऑफिसर डिफेंस एडवाइजरी ग्रुप, सभी लोगों को हमने वार्निंग 11 तारीख से इशू कर दिया था। पर साइक्लोन का जो एक अनुमान होता है, वो अनुमान को भी कितना अनुमान करें, इस पर हम सबके घरों में भी जैसे पेड़ हैं, हर एक हवा जब भी तेज चलती है, हर बार पेड़ गिरता नहीं है, पर कभी कभी एक आध बार पेड़ गिर जाता है। तो उसका कितना अंदाजा, कितना अनुमान लिया होगा वार्निंग के बाद, वो इंडिविजुअल कंट्रोल सिस्टम सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है। नौसेना ने मुंबई में 700 से ज्यादा लोगों की जान बचाने का जो मिशन चलाया, उसमें नेवी के 10 जहाजों ने हिस्सा लिया। INS कोच्चि, INS कोलकाता, INS शिकारा के अलावा कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू जहाजों में दिन रात काम किया। 2 विमान और 4 हेलीकॉप्टर भी समुद्र में लोगों की तलाशी के लिए लगाए गए। नौसेना अब उन लोगों की तलाश कर रही है जो बार्ज P305 में तमाम कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिल सके। उम्मीदों वाला अभियान जारी है।
टाउटे तूफान का असर उत्तर भारत में भी दिखाई दे रहा है। टाउटे के असर से दिल्ली में कल से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर चुका है। दिल्ली के साकेत में एक बड़ा पेड़ टूटकर गिर गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि पेड़ के आसपास कोई नहीं था, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। पेड़ गिरने की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। कई जगह अंडरपास में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां भी उसमें फंस गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली की 24 घंटे की बारिश ने 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 119 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले 1976 में मई में 60 मिलीमीटर बारिश हुई थी। टाउटे तूफान का असर केवल तटीय इलाकों में ही देखने को नहीं मिल रहा है, मैदानी इलाकों में भी मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के महर्षि वाल्मीकि मार्ग में और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बीती रात जो तेज हवाएं चल रही थी, कभी तेज बारिश कभी हल्की बारिश, उसके वजह से जो है ये पेड़ टूटकर बीच सड़क पर ही गिर गया है, जिससे यहाँ के लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है। एक तरफ से ये जो सड़क है वो पूरी तरीके से बंद हो गया, तो दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो ये जो दूसरी तरफ की ये सड़क है, ये सड़क भी अब पर भी पेड़ जो है आधे रास्ते तक यहाँ पर पेड़ टूट के गिरा हुआ है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही है। सुबह का समय है, लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जाम लगा है। ये हिस्सा भी जो है एक पेड़ का, ये भी टूट कर गिर गया है। केवल थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर बचा हुआ है और इसी हिस्से से जो है गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, तो इससे जो लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। बीती रात ये यहाँ पर पेड़ गिरा है। अच्छी बात यह रही कि जिस वक्त ये पेड़ गिरा उस वक्त कोई यहाँ पर मौजूद नहीं था, किसी को कोई चोटें नहीं आई हैं, लेकिन टाउटी साइक्लोन की वजह से, तूफान की वजह से जो है बीते कल पूरे दिन दिल्ली में कभी हल्की बारिश कभी तेज बारिश होती रही। बीती रात तेज हवाएं भी चल रही थी और उसी हवाओं की वजह से जो है ये पेड़ टूटकर गिर गया। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित सिंह दिल्ली से, प्रियंका कांडपाल दिल्ली से, अजीत सिंह लखनऊ से, भारतीय सकलानी देहरादून से, निखिल अग्रवाल मेरठ से। प्रियंका, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। आप दिल्ली में किस इलाके में मौजूद हैं और इस वक्त ताजा हालात क्या हैं? मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ दिल्ली के धौला कुआं की, जहाँ अंडरपास पे किस तरह पानी भरा हुआ है, ये आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये धौला कुआं का अंडरपास है, जहाँ से नारायणा दिल्ली कैंट के लिए रास्ता जाता है। पूरे पैच पर पानी भरा हुआ है और पानी कितना ज्यादा है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ऊंची ऊंची लहरें पानी में बन रही हैं। जो गाड़ियां आ रही है, आप देखिए एक बस आ रही है, उसके टायर तक नजर नहीं आ रहे हैं, इतना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और इस वजह से पीछे तक जाम लग गया है, क्योंकि यहाँ से 3 लेन का जो ट्रैफिक है वो निकल जाता था, लेकिन फिलहाल एक एक लेन करके लोगों को यहाँ निकलना पड़ रहा है। हालांकि पीडब्ल्यूडी की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, पर नाले साफ करने में फिलहाल अभी वो लगी है, क्योंकि मानसून की किसी भी तरीके की तैयारियां दिल्ली में अब तक नहीं हुई थी। इस वजह से जगह जगह वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं 3 लोग हैं पीडब्ल्यूडी से आए हुए हैं, वो लगातार नालों को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। सक्शन पाइप दूसरी तरफ लगाया गया है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि नाले अभी तक नहीं खुले हैं। ऐसे में कल शाम से यहाँ ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये धौला कुआं की तस्वीरें आप देख रही हैं, जहाँ पर पूरे पैच में पानी भरा हुआ है और इसी की वजह से ट्रैफिक भी इफेक्ट होता जा रहा है। पीडब्ल्यूडी की टीम जरूर यहाँ पर है, लेकिन फिलहाल इसे साफ होने में तकरीबन 1-1.5 घंटे का वक्त और लगेगा। जी ठीक है अमित, आप दिल्ली में किस इलाके में मौजूद हैं और ताजा स्थिति क्या है? ये अमित मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच जो हालात हैं, क्योंकि अलर्ट है, टाउटे तूफान का असर दिल्ली एनसीआर में भी दिख रहा है। कल से रुक रुक कर जो बारिश हुई है उसकी वजह से आज दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में खैरा मोड़ पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। सड़क के धंसने से बने गड्ढे में एक ट्रक भी गिर गया। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर मेट्रो का काम लंबे समय से चल रहा था। सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंसने से यहाँ की दुकानों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। पिछली बार भी बारिश के मौसम में यहाँ पर इसी तरह का हादसा हुआ था। अमित, हम नजफगढ़ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर आप मौजूद हैं, क्या हालात हैं?
जी जसप्रीत, मैं आपको सीधी तस्वीरें यहाँ की दिखा रहा हूँ। अब पिछली बार जब बारिश हुई थी दिल्ली में तो यही हालात थे और हमने यहीं से वो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई थी। देखिए पुल प्रहलादपुर सबवे है ये और पूरी तरीके से जलभराव में ये यहाँ पर जलभराव यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए ट्रक का आप टायर नहीं देख पाएंगी, ट्रक पूरी तरीके से यहाँ पर डूब चुका है। जो छोटा टेम्पो है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। और ये जो ट्रक ड्राइवर थे, जब इनसे हमारी बातचीत हुई है तो इनका साफ साफ ये कहना था कि सुबह के 4 बज रहे थे जब वो इस सड़क पे पहुंचे तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतना जलभराव इस सड़क पे हो सकता है। और जब ये अपना ट्रक लेकर अंदर गए तो ट्रक इनकी फंस गई। तो इस तरीके के हालात पुल प्रहलादपुर पर सबवे में ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब बारिश हुई थी तो यहाँ पर ये हालात देखने को मिले थे। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उस समय भी दावे किए थे कि अब इसके बाद जलभराव देखने को नहीं मिलेगा पुल प्रहलादपुर में। लेकिन एक बार फिर जब बारिश हुई है तब साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और के पुल खुल गए हैं। और यहाँ पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से, ये मैं आपको बताऊं तो ये बदरपुर की तरफ से ये सड़क जो है सीधे महरौली की तरफ जा रही है, छतरपुर गुरुग्राम की तरफ। और ये काफी प्रमुख हाईवे है। अगर दिल्ली में लॉकडाउन नहीं होता तो जाहिर तौर पे यहाँ काफी ज्यादा जैम होता। लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल के जिनका दफ्तर है गुरुग्राम की तरफ वो इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर तौर पे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें होती। अभी फिलहाल यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, वो यहाँ पर देखे, उसके बाद यहाँ से निकल गए हैं। क्रेन मंगाई गई है कि क्रेन इसलिए मंगाई गई है क्योंकि जो ट्रक के अंदर फंसे हुए हैं उन ट्रक को खींचकर बाहर निकालने के लिए। तो ये हालात पहली बार जसप्रीत यहाँ से देखने को नहीं मिल रहा। जब भी दिल्ली में बारिश होती है तो इस तरीके के हालात देखने को मिलते हैं। जी तो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, टाउटे का असर है। और आप देखिए कुछ घंटों की बारिश भी नहीं सहन कर पाई राजधानी दिल्ली और यहाँ पर हालात बद से बदतर हैं और लॉकडाउन है उसके बावजूद यहाँ पर जैम की स्थिति भी है कई इलाकों में। बड़ी खबर यूपी के शामली से। शामली में बारिश की वजह से एक मकान की छत गिर गई। छत के मलबे में दबने से एक महिला और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त सब गहरी नींद में सो रहे थे और किसी को भी संभालने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में महिला का पति और बेटा बाल बाल बच गए। तो यूपी के शामली से ये दुखद खबर, जहां पर 3 लोगों की मौत हुई है जिसमें एक महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। ये मकान गिर गया और इसमें महिला का पति बाल बाल बच गया। बताया ये जा रहा है कि हालांकि वहां पर जो ये मकान था वो तो काफी पुराना था ही, लेकिन बारिश काफी ज्यादा हुई और बारिश सहन नहीं कर पाया ये मकान। इसकी छत गिरती है, छत के मलबे में दबने से एक महिला और उसके 3 बच्चों की मौत हो जाती है। बताया गया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त सब गहरी नींद में थे और किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। इस हादसे में महिला का पति और बेटा बाल बाल बच गए। निखिल अग्रवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। निखिल, जहां पर आप मौजूद हैं क्या स्थिति है? देखिए हम इस समय मेरठ के पल्लवपुरम इलाके में मौजूद हैं और बात करें अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो सबसे बड़ा हादसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में हुआ है, जहां एक महिला और उसकी 3 बेटियों की मौत हो गई है। हालांकि उसी घर में उसके पति और बेटा बच गए हैं, उनको कुछ मामूली चोटें आई हैं लेकिन उन्हें रेस्क्यू के बाद निकाल लिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कमोबेश पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की यही स्थिति है क्योंकि पिछले 36 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और यहाँ पर जो कमजोर घर हैं वो इस बारिश को सहन नहीं कर पा रहे हैं। शामली में एक बड़ा हादसा हुआ है जहाँ एक महिला और 3 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ के खिवई इलाके में भी एक छत गिर गई है जिसमें 6 मवेशी दबकर मर गए हैं और कई अन्य मवेशी घायल हैं, यानी लाखों रुपए का नुकसान यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा बहुत अलग अलग इलाकों में कई ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर छुटपुट नुकसान हुआ है। लेकिन बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की मौसम की तो ताउते के कहर से मौसम में तो बदलाव आया है। लोग गर्मी से राहत की सांस जरूर ले रहे हैं लेकिन जो किसान है, जो फसल का किसान है, जो आम और लीची का किसान है वो बड़ी गंभीर स्थिति में है। तो नुकसान काफी हुआ है। निखिल लौटेंगे आपके पास। दिल्ली के नजफगढ़ में ट्रक के गड्ढे में गिरने की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है। यह हादसा रात में हुआ था। बारिश की वजह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था जिसमें एक ट्रक भी समा गया। तो आप देखिए किस तरीके से पल भर में ये ट्रक गड्ढे में समा जाता है। दिल्ली के नजफगढ़ की ये तस्वीरें आप देखिए, ये राजधानी दिल्ली है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश लगातार हुई, टाउटे का असर राजधानी दिल्ली में भी देखा गया। सड़क का एक हिस्सा धंसता है और जो ट्रक उसमें था सड़क के ऊपर वो भी पल भर में समा जाता है और आसपास लोग थे, आप उनको सुन सकते हैं। चौंकाने वाला ये
वीडियो है और जो ये ट्रक गिरा रात के वक्त, अब उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और कैसे ये ट्रक समा जाता है गड्ढे में। ये देखिए, चीख पुकार मचती है, लोग आसपास मौजूद थे, ट्रक में कोई सवार था या नहीं ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन नजफगढ़ में किस तरीके से सड़क धंसी ये आप देख सकते हैं। तो दिल्ली के नजफगढ़ में ट्रक के गड्ढे में गिरने की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। यह हादसा रात में हुआ था, बारिश की वजह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था, जिसमें एक ट्रक भी समा गया और राजधानी के अलग अलग इलाकों में ये हाल है। कई जगह पर सड़क धंसी है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है और कुछ घंटों की बारिश, क्योंकि रिकॉर्ड भी बनाया है दिल्ली में इस बारिश का। काफ़ी बारिश दर्ज की गई है और ये असर है टाउटे तूफान का, इसका असर आज भी देखने को मिलेगा। यूपी में भी टाउटे तूफान का असर दिखाई दे रहा है। यूपी के कई जिलों में टाउटे तूफान की वजह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बीती रात भी कई शहरों में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी रुक रुक कर बारिश का ये दौर जारी रहेगा। मौसम में इस तरह के बदलाव की वजह से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। तो आज भी रुक रुक कर बारिश होगी और यूपी की दो तस्वीरें आपके सामने हैं। रुक रुक कर बारिश आज हो रही है और रात भर भी बारिश होती रही। मथुरा की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से यहाँ पर धक्का देना पड़ रहा है वाहनों को, ये आप देखिए। और कुछ घंटों की बारिश के बाद यूपी का ये हाल है। ये असर है टाउटे तूफान का। आज भी भारी बारिश और आंधी की संभावना है, इसको लेकर के अलर्ट पहले से ही है। तो बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर चुका है और गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन ये जो बारिश है मुसीबत भी लेकर आई है, क्योंकि आवाजाही में दिक्कतें पेश आई, सड़कों पर पानी भर चुका है। इसके अलावा फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो रुक रुक कर आज भी बारिश हो रही है, कल भी बारिश होती रही, रात भर भी काफी बारिश हुई है। ये यूपी के मथुरा की तस्वीर आप देखिए, बाइक को यहाँ पर धक्का देना पड़ रहा है। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, हम उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहे थे, असर आज भी देखने को मिलेगा, इस वक्त स्थिति क्या है? देखिए बिल्कुल जसप्रीत, जिस तरह अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ताउते तूफान का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा, क्योंकि 24 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट किया और कहा लगभग 50 किलोमीटर से अधिक रफ्तार से ये हवाएं चलेंगी और इसके साथ ही साथ बारिश होगी। यानी आज का दिन काफी खतरनाक होगा, क्योंकि निखिल जैसा बता रहे थे कि आम की फसलें, लीची की फसलें और पूर्वांचल में विशेष तौर से मेंथा और आम की फसलें होती हैं, तो इनको लेकर काफी नुकसान हुआ है और अभी भी तेज हवाएं चल रही है। मौसम खराब है, रात में बारिश हुई, हालांकि इस वक्त राजधानी लखनऊ में बारिश जरूर थमी है, लेकिन मौसम विभाग का अलर्ट है कि अगले 24 घंटे उत्तर प्रदेश के लिए कई सारे जो खतरे हैं वो जरूर आएंगे। आपने शामली की घटना देखा, जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई। सोनभद्र में तेज हवाएं, तेज पानी, इसके अलावा आगरा और मथुरा की जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि आने वाले 24 घंटे में आपको सावधान रहना होगा और मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी उन जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो सावधान रहें, पूरी तैयारी करें। बिल्कुल, तो आज भी अलर्ट है। इस बीच उत्तराखंड का हाल बताते हैं। उत्तराखंड में भी टाउटे तूफान का असर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 और दिन उत्तराखंड में भारी बारिश का ये दौर जारी रहेगा। इसके अलावा उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को अलर्ट रहने को कहा है। उत्तराखंड के 13 जिलों में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर पहाड़ के 9 जिलों में भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। 20 और 21 मई को 9 के 9 पहाड़ी जिलों में मौसम काफी खराब हो सकता है। इसलिए चाहे एसडीआरएफ हो या फिर आपदा प्रबंधन विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है कि लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की बारिश बरसात के मौसम में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार मई में हुई बारिश ने जहां न सिर्फ लोगों की चिंता बढ़ाई है, वहीं मौसम में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। तापमान की अगर बात करें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में बर्फबारी हुई है। वहां पर सामान्य से तापमान लगभग 6 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो मौसम का बदलाव है ये ताउते
हमारे सहयोगी भारती सकलानी लाइव मौजूद हैं। भारती, लगातार वहां पर बारिश हो रही है, क्या अलर्ट है और क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और ये आज भी बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जो पूर्वानुमान दिया गया था उसी के मुताबिक यहाँ पर लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। अगर हम बात करें ऊपरी इलाकों की यानी कि पहाड़ी जिलों की, खास तौर पर रुद्रप्रयाग की बात कर ली जाए, उत्तरकाशी की बात कर ली जाए, टिहरी की बात कर ली जाए, तो वहां पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और बारिश लगातार बनी हुई है। 9 जिलों के लिए आज का खास तौर पर यह अलर्ट दिया गया है, जिसमें रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी की बात कर ली जाए, देहरादून की बात कर ली जाए। इन जिलों के लिए खास तौर पर यह कहा गया है कि यहाँ पर भारी से भारी बारिश हो सकती है, यानी कि रेड अलर्ट दिया गया है। और यही एक बड़ी वजह है जिस वजह से अगर हम आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें तो वो ये निर्देश अधिकारियों को यहाँ पर दे दिए गए हैं कि अगर कोई भी स्थिति होती है, पहाड़ दरकने की अगर स्थिति आती है, रोड ब्लॉकेज की स्थिति आती है, तो वहां पर टीम्स लगातार तैनात रहे, जेसीबी डिप्यूट वहां पर कर दी गई है और अगर कोई भी इस तरह की स्थिति बनती है तो तुरंत रोड्स को वहां पर खोला जा सके। तो आज भी यहाँ पर रेड अलर्ट है और यह खास तौर पर कहा गया है कि लोग सतर्क रहें। ठीक है भारती। टाउटे तूफान की वजह से गुजरात के गिर सोमनाथ में एक सोलर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। गिर सोमनाथ के ऊना तहसील में लगे इस प्लांट में भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से सोलर की सारी प्लेट बिखर गई और कई प्लेट तो टूट भी गई हैं। इस तूफान की वजह से इस सोलर प्लांट में लाखों का नुकसान हुआ है।